हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो उससे पहले बात करेंगे, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था। उससे पहले जो आप वीडियो में देखो उसके हमारे सारे ट्रेड जैकपॉट रहे थे। एंड कल हमारा बजट सेशन भी है, ठीक है ना। 1 फरीक 11 बजे बजट आने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इस बार का जो बजट है, जो इंटरिम बजट है, ठीक है ना, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है ना। यानी कि आप जो सरकार गवर्नमेंट बनने वाली है ना, उसके बाद यूनियन बजट आएगा, ठीक है ना। और आप अगर आपको सेक्टर पे फोकस रखना हो तो आप कौन कौन से सेक्टर पे फोकस रख सकते हैं, किस सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है, ठीक है ना। पावर स्टॉक हुआ, रेलवे स्टॉक्स हुए, ऑटो सेक्टर्स हुए, इंफ्रा सेक्टर हुए, ठीक है ना। इन स्टॉक पे आप फोकस रख सकते हो, ठीक है ना। और निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो सबसे पहले आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि आप छोटे लॉट से करें, ठीक है ना। ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना, मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है, ठीक है ना। हो सकता है आपको 1 मिनट में आपको 100-100 पॉइंट के 150-150 पॉइंट के मूव देखने को भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको उसी हिसाब से अपनी प्लान करनी कोशिश। और जितने भी न्यू ट्रेडर हैं, बिगनर हैं, ठीक है ना, ओवर क्वांटिटी से आपको ट्रेड नहीं करना, ओवर लॉट साइड से आपको ट्रेड नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। जितना हो सके छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, ठीक है ना। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, ठीक है ना। उसके कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस देके होल्ड करके ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा लेवल को, ठीक है ना। इस तरीके से आपको कल अपना ट्रेड प्लान करना होगा। और बाय द वे कल मैं खुद यूट्यूब पे लाइव रहने वाला हूँ, तो मैं आपको लाइव वहां पे गाइड करूंगा, ठीक है ना। कोशिश ये होनी चाहिए आपको, एक बार आपने बैंक निफ्टी में एंट्री किया है, ठीक है ना, आप 20-25 पॉइंट का ऐसे लेके चलो, चलो 40 पॉइंट का ऐसे लेके चलो। आपको वन वे में अगर आपको 1 से 2 या 5 मिनट आपको 70 पॉइंट का मूव मिलता है, ठीक है ना, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होते जाना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना। और एक चीज हो सकता है कि कल काफी लोग बड़ा प्रॉफिट भी कर सकते हैं, हो सकता है कल काफी लोग बड़ा लॉस भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि आपको स्टॉप लॉस अपना जरूर मेंटेन करके चलना, ना कि ऐसा ना हो कि आपका बड़ा लॉस हो जाए। पता चले कि मार्केट 1000-1500 पॉइंट ऊपर निकल जाए और आप अपना पुट की पोजीशन बना के बैठे हुए, थोड़ा फोमो भी हो जाता है कि आप लोग सोचने लग जाते हैं कि हमने एंट्री बनाया, अरे ये 200, चलो 200 पॉइंट का प्रॉफिट भी ले लिया, 300 पॉइंट जा रहा है, 400 पॉइंट जा रहा है, ठीक है ना। फिर फोमो होने लग जाता है कि चलो एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है ना। तब तक आपको प्राइस बोल रहा है ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जान दो, ठीक है ना। हो सकता है तो 1 मिनट या 2 मिनट की कैंडल का यूज करना, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। बाय द वे वैसे मैं कल रहने वाला हूँ लाइव, ठीक है ना। तो कल हम लाइव ट्रेड भी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ट्रेड है निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक का मुझे पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले आपका प्लान होना चाहिए, इस लेवल को होल्ड करने के बाद अगर ऊपर निकलता है ना, तब हम ट्रेड प्लान करेंगे 47,000 के टारगेट के लिए, ठीक है ना। और अगर बाई चांस आपका पुट का प्लान होता है, इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना। इस जोन में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, नो जोन है ये, ठीक है ना। अगर मैं स्टेट का प्लान करूंगा ना, तो मैं स्टेट का प्लान करूंगा तो 400 के नीचे, यानी कि 45,400 के नीचे मैं स्टेट को पुट साइड का प्लान करूंगा, उससे पहले नहीं। जब तक इस लेवल के अंदर है, ठीक है ना, ट्रेड नहीं लूंगा मैं। इस लेवल के ऊपर है, मैं कॉल साइड का प्लान करूंगा क्लियर, ठीक है ना। यहाँ कहीं इसके आसपास भी 47,000 के पास भी लेवल चेक करना पड़ेगा उस टाइम पे। वैसे तो मैं लाइव में बता ही दूंगा, ठीक है ना। 47,000 के लेवल को भी ध्यान में रखना कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस होता हुआ नहीं दिखे। अगर कल का आपका बजट अच्छा रहता है तो आपको कल 47,000 के ऊपर भी ब्रेक लेवल टूटते हुए भी दिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो हम सेकंड ट्रेड देख लेते हैं। हमारा सेकंड ट्रेड कौन सा है? सेकंड ट्रेड है हमारा निफ्टी। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा निफ्टी। तो निफ्टी में अगर हम प्राइस एक्शन देखेंगे, निफ्टी का प्राइस एक्शन भी बढ़िया लग रहा है। हमारा एक चीज का आपको ध्यान रखना, 21,800 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि आपको ध्यान होगा। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में, यानी कि 29 तारीख की वीडियो में मैंने बताया था कि ये 400 पॉइंट ऑलरेडी ये रन कर चुका है, ठीक है ना। मार्केट में आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, ठीक है ना। तो इस लेवल के ऊपर निकलता है तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे। 21,800 के ऊपर निकलता तब हमारा 22,000 का टारगेट होना चाहिए, 200 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। 22,000 के लेवल को ब्रेक करता है हमारा 22,200 का टारगेट। अगर बाई चांस इस लेवल को तोड़ता है, ठीक है ना, ये जो लेवल है हमारा 21,650, ठीक है ना, इस लेवल के नीचे निकलता है तो हमारा टारगेट होना चाहिए 21,500 का, ठीक है ना। फर्स्ट 21,500 का ब्रेक करता है तो हमारा 21,200 का टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। वरना पर्सनली मैं बोलूंगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हाँ दोनों में ही बढ़िया बन रहा है ट्रेड, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पर एक चीज का आपको ध्यान रखना, आप जितनी ज्यादा कल स्कैल्पिंग करोगे ना वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि कभी भी बजट सेशन या ऐसा कुछ होता है ना, जब मार्केट न्यूज के बेसिस पे रन करता है, ठीक है ना,
तो यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक तरीके से काम नहीं करते उस तरीके से, ठीक है ना। कभी आपका एकदम आप 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो, या कल तो आपको ऑलरेडी वैसे भी बड़े स्टॉप लॉस लेके चलने पड़ेंगे, स्कैल्पिंग कर रहे हो, फिर भी आप जो अभी स्कैल्पिंग आप 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हो, ठीक है ना, वो आपको ऑलरेडी 30-35-40 पॉइंट का हो सकता है, क्योंकि आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना, और जितनी कोशिश हो सके ना, आप जितने कम लॉट से ट्रेड करोगे ना बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आप 10,000 का कैपिटल आपका 2 लाख का बन जाएगा या 5 लाख का बन जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इस एक्सपेक्टेशन से मत आना मार्केट में, ठीक है ना। पहले से ही अपनी तैयारी करना, रिस्क मैनेजमेंट, बजट का सेशन है, वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा रहेगी, निफ्टी की भी कल एक्सपायरी है, ठीक है ना। तो उन सारी चीजों का ध्यान रखना, वरना अगर आप पैटर्न की बात करेंगे तो पैटर्न पैटर्न स्ट्रांगली बुलिश पैटर्न दिख रहा है, ठीक है ना। पैटर्न स्ट्रांगली बुलिश दिख रहा है, ठीक है ना। 21,800 के लेवल को तोड़ता मैंने बता दिया, 22,000 का टारगेट होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। मार्केट अगर या कहीं से अगर नीचे भी करना चालू होता है तो मैं 21,500 के नीचे इसको शॉर्ट करूंगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा रिलायंस। तो रिलायंस का देखो मैंने कैंडल को 1 आवर पे लगा रखा है, जिसमें जिससे कि आपको क्लियर हो सके, ठीक है ना। तो रिलायंस को आप देखोगे ना, इसने काफी टाइम का शायद 1 साल तक अपने लेवल को होल्ड करा था, उसको ब्रेकआउट किया, ठीक है ना। उसके ब्रेकआउट के बाद आपको हमें कल बड़ा मूव देखने को मिला था, ठीक है ना। हालांकि हमारे पास और भी ट्रेड थे सेम इसी की जैसे, ठीक है ना, जिसने 100 150 पॉइंट का मूव किया, गोदरेज प्रॉपर्टी सीमेंस हुआ था, हमने वो ट्रेड किया था। टाटा मोटर भी किया था हमने, टाटा मोटर का आप देखोगे तो मैंने कल के लाइव में डाला भी था, कल परसों की लाइव में मैंने डाला था, इसमें हमारा 1:6 का, यानी कि हमारा 22 पे एंट्री था, ठीक है ना, और 21 का स्टॉप लॉस था, यानी कि मैं 1 पॉइंट का एसएल था और हम स्कैल्पिंग मारे थे, ठीक है ना, यानी कि 5 मिनट की लो का स्टॉप लॉस था, 1 ही मिनट का, सॉरी 1 ही पॉइंट का हमारा एसएल था, जिसमें हमारा 1:6 या 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड मिला हमें, ठीक है ना। 1 पॉइंट के एसएल पे, यानी कि हमने 22 पे एंट्री लेने के बाद 30-32 तक कुछ गया था वो, ठीक है ना। आज भी हमने उसमें एंट्री किया था, तो आज भी वो हमने शायद 890 का हमने कॉल उठाया था, 890 का या 900 का हमने कॉल टाटा मोटर को उठाया था, जो 22 रुपए पे चल रहा था, 22 पे था या 29 पे था, मुझे ध्यान नहीं है, यानी कि मैं फिर भी उसमें 10 पॉइंट का तो कुछ मूव मिला था, ठीक है ना, जो मेरा टारगेट था, ठीक है ना, क्योंकि उसका लॉट साइज काफी बड़ा है, हाँ 1425 का लॉट साइज उसका। हाँ मैंने 2-3 टारगेट रखे थे शायद, 25 पे मैंने दिया था, 26 27 28 का मैंने उसका टारगेट रखा था, या 27 28 29 का ऐसे कुछ टारगेट था उसका, ठीक है ना। पर उसने 1 वे में उसको भी ब्रेक कर दिया था, यानी कि 34-35 तक कुछ गया था, ठीक है ना। ठीक है, तो रिलायंस का हमें चार्ट काफी अच्छा लग रहा है, तो रिलायंस में हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, एक सेकेंड, रिलायंस में मैं आपको फर्स्ट टारगेट बता देता हूँ। रिलायंस में हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए दिस वन, 2900 का आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। 2900 के ऊपर निकलता है, ठीक है ना, 2900 के ऊपर, यानी कि 2925 के ऊपर आप एंट्री करने वाली हो 3000 के टारगेट के लिए। हो सकता है कि आपको अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है, अच्छा रहता है, बजट भी हमारा अच्छा आता है, ठीक है ना, तो हमें बजट में हमें 3000 के टारगेट इसके देखने को मिल सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। पर्सनली मैंने मेरा खुद का होल्ड है और मैंने एक क्लाइंट का भी होल्ड कर रखा है रिलायंस में ट्रेड। तो रिलायंस का चार्ट काफी स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है ना। रिलायंस रिलायंस अगर वीक होगा ना, वीक होता हुआ दिखेगा ना, तो 2760 के नीचे कहीं ये वीक होगा। 2760 के जब तक ये ऊपर है ना, 2850 पे है अभी तो, ठीक है ना। अगर बाई चांस इसको गिरना हुआ तो 2760 को ब्रेक करेगा ना, उसके बाद ये गिरना चालू होगा, ठीक है ना। एक हमारा 2800 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 2760 भी हमारा सपोर्ट की तरह ही काम करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रेड हम देख लेते हैं कौन सा है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एल ठीक है ना। तो एल को आप देखोगे, इसने ये 11 तारीख से अपने लेवल को ये होल्ड करा था, ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, फाइनली इसने अपने लेवल को ब्रेक किया, ठीक है ना। ब्रेक करके ये रिटेस्ट पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना। इसके बाद ये आपको बाइंग का सिग्नल मिलेगा, कल आपको हो सकता है आपको यहाँ पर ही ओपन होते हुए दिखे तो आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी, ठीक है ना। आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी बड़ा रहेगा इसमें। स्टॉप लॉस आप ये वाला लेके चलना, ठीक है ना। 5520 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 5520 के स्टॉप लॉस से आप अपना टारगेट रख सकते हैं 5700 का, ठीक है ना। सेकंड टारगेट हमारा होने वाला है 5800 का, ठीक है ना। अगर ये अपने कल अपने लेवल को 5640 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है ना, आपको 5700 टारगेट आपको कल ही देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको 1 से 2 दिन में आपको 5800 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रेड हम देख लेते हैं, नेक्स्ट ट्रेड हमारा कौन सा है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एच डी एफ सी ए एम सी,
जो कि मैंने आपको लाइव में भी बताया था। कल जब मैं लाइव आया था तब भी मैंने आपको बताया था, और मैंने जो अभी अभी कवर जो किया है मैंने एलटीटीएस, वो भी मैं आपको बताया गया था, ठीक है ना। तो एलटीटी एचडीएफसी एमसी में हमारा एक ट्रेड बनना है, ठीक है ना, ब्रेकआउट ट्रेड है, ठीक है ना। सेम पैटर्न है रिलायंस जैसा, ठीक है ना। ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, 3700 का हमारा टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस की अगर बात आती है, वैसे तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये यहाँ कहीं पे ओपन हो सकता है, ठीक है ना। बाई चांस यहाँ कहीं पे ओपन होने के बाद ना अगर ये एक 5 मिनट की कैंडल स्ट्रॉन्ग बना रहा हो, ठीक है ना, तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारा पुट साइड का कोई ट्रेड नहीं बन रहा है बाई चांस। और एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, मार्केट नेगेटिव रहा, ठीक है ना, बजट जिस तरीके का नहीं रहा, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ठीक है ना, क्योंकि अभी हम इससे पहले के 2 बजट देखेंगे तो उसमें हमें टॉप से सेलिंग जरूर देखने को मिली थी, ठीक है ना। जितना ऊपर गया नहीं तो उससे ज़्यादा कहीं गिरा था, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा लोग पुट साइड का प्लान बना रहे हैं, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट कल पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना। हो सकता है आपको 47,000 के ऊपर भी क्लोजिंग मिल सकती है, ठीक है ना। मगर वो आज रात को शायद पर्सनली फेड मीटिंग भी है, उससे भी कुछ पता चलेगा पॉजिटिव रहता है कि नहीं रहता फॉरेन मार्केट, ठीक है ना। उसके बाद कल बजट सेशन भी है, ठीक है ना। बजट सेशन अच्छा रहा तो हमें एच डी एफ सी एम सी भी काफ़ी अच्छा 3700 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेगा, ठीक है ना। स्टॉप लॉस जो हम हर तरीके से प्लान करते हैं, जो मैं आपको रोज़ बताता हूँ, ठीक है ना, स्टॉप लॉस आपका ये वाला होना चाहिए, ठीक है ना। इसके ऊपर एंट्री आप बना लेना, ठीक है ना। यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है, ग्रीन कैंड 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक करते हुए दिखती है, ठीक है ना। आपका 3700 का प्लान होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, या इससे भी आप छोटे से स्टॉप लॉस लेके 5 मिनट के लो का स्टॉप लॉस लेके एक स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है ना। वरना मैं पर्सनली प्रीफर कर रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए आपको स्कैल्पिंग ही करनी है। स्टॉक्स में आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जितने भी मेंबर हैं ना, सारे लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। जो हमारा पावर सेक्टर हुआ, पावर सेक्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना। पावर सेक्टर हुआ हमारा, रेलवे स्टॉक हुए, ठीक है ना, ऑटो सेक्टर हो गया, ये 3 सेक्टर, जैसे भी टाटा मोटर, ठीक है ना। टाटा मोटर और ऑटो सेक्टर हमारा किस तरीके से चल रहा है, बजाज ऑटो हुआ, और एम एंड एम तो कुछ खास नहीं चल रहा है, ठीक है ना। हीरो मोटोकॉर्प हुआ, टीवीएस मोटर हुआ, ठीक है ना, रेलवे स्टॉक हुआ, इन स्टॉक्स पे फोकस रखना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो आप लोग, ठीक है, बाय।